और आज से शुरू होगी तीसरे हफ्ते की कार्यवाही और संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। पेगासस जासूसी कांड पर हंगामे के आसार हैं और जासूसी मसला संसद में गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है और आज भी कांग्रेस सांसदों ने नोटिस दिया है। मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है और सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में नोटिस दिया है और पेगासस प्रोजेक्ट पर संसद में चर्चा की मांग की गई है। तो तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। आपको बता दें लगातार 2 हफ्तों में यह सत्र हंगामे के भेंट चढ़ गया। अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, आज से तीसरे हफ्ते की शुरुआत तो होने वाली है, कार्यवाही आज से शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले अगर 2 हफ्तों की बात की जाए तो तमाम मुद्दों को लेकर के बात की जाए, अगर पेगासस स्पाईवेयर की या फिर कृषि मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो दोनों मुद्दों को लेकर के लगातार हंगामेदार सत्र देखने को मिला। आपको क्या लगता है आज कैसा काम होगा, क्या काम आज हो पाएगा? और इससे पहले कांग्रेस द्वारा एक बैठक भी बुलाई गई थी, उसमें क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, आज भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बीते 2 हफ्ते गुजरे हैं हंगामेदार, वैसे ही संसद का आज तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी होने वाली है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है और ये कह रहा है कि संसद में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पेगासस जासूसी मामले में जवाब दें। ये बहुत छोटा सा काम है, अगर सरकार ये जवाब दे देती है इस मामले में संसद में आके, गृह मंत्री खुद जवाब दे दोनों सदनों में, तो ये पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। लगातार विपक्ष जो है वो पेगासस जासूसी मामले में हमलावर है। अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि उनका मोबाइल भी जो है वो हैक किया गया और उनकी जासूसी की गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कृषि मुद्दा भी जो है वो इस पूरे 2 हफ्ते के अगर सदन की बात करें मानसून सेशन की, तो उसमें कृषि मुद्दा भी हावी रहा। आज भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और कृषि कानून को लेकर विचार की बात जो है या कहा है कि इसके ऊपर चर्चा जो है वो होनी चाहिए। तो साफ तौर पे दोनों ही मुद्दे, चाहे वो पेगासस जासूसी का मामला हो या फिर कृषि कानून से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर बेरोजगारी का मामला हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर या फिर महंगाई का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है वो हमलावर है। लेकिन 2 मुद्दे जो हैं सबसे ज्यादा हावी हैं, पेगासस जासूसी का मामला और कृषि कानून का मामला। लगातार सरकार की तरफ से इससे पहले बयान भी दिया गया था और ये कहा गया था कि किसी भी तरह की कोई भी जासूसी जो है वो सरकार ने नहीं कराई है, ना इस तरह की कोई जासूसी सरकार कराने की मंशा रखती है। जिस तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इस तरह का कोई भी साक्ष्य या सबूत अभी तक विपक्ष की तरफ से या जिन न्यूज एजेंसियों ने आज आरोप लगाया था उन्होंने पेश नहीं किया। ये सिर्फ एक मान्यता या फिर कार्य परसेप्शन के ऊपर आधारित आरोप जो हैं वो सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो सरकार फिलहाल देखिए, आज भी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी सभी नेताओं की 10:15 बजे के आसपास संसद में, और उसमें तय किया है कि आगे की रणनीति क्या होगी। इस तरह से विपक्ष हमलावर रहा है, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो या फिर सदन में जिस तरह से देखने में रुख आया है, वो यही इशारा कर रहा है कि आज भी संसद का मानसून सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ेगा। अगर बीते 2 हफ्ते वैसे रही विपक्ष की बात, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार का क्या आज क्या कुछ मेन फोकस रहने वाला है? देखिए, सरकार लगातार अपने बचाव में जो है वो यही कह रही है कि किसी भी तरह का कोई भी जासूसी का जो यहाँ तक बात है, सरकार इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी जासूसी सरकार की तरफ से नहीं की गई। वहीं कृषि कानून को लेकर सरकार का साफ तौर पे रुख है कि कृषि कानून रद्द नहीं होगा। अगर किसानों को लगता है कि कृषि कानून में कोई खामियां हैं तो उसके ऊपर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। कृषि मंत्री की तरफ से इस तरह के बयान जो है वो कई बार आ चुके हैं, सदन में भी इस तरह की बातें कही गई थी। हालांकि सदन में एक बार विवाद जरूर खड़ा हो गया था जब एक सवाल के जवाब में सदन में ये कहा गया कि कृषि कानून के आंदोलन जो चल रहे हैं खिलाफ, उस दौरान कितने किसानों की मौत हुई है उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। तो इसको लेकर भी विपक्ष हमला हो रहा है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं देखने में आई थी जब जो आंदोलन चला था, आंदोलन स्तर पर चाहे ठंडक की वजह से या दूसरी वजह से कई किसानों की मौत हुई थी। तो ऐसे में एक सवाल जो है सदन में पूछा गया था कि कितने कृषि कानून के दौरान किसानों की मौत हुई, इसका आधिकारिक आंकड़ा जो है वो सरकार के पास नहीं है। इसको लेकर भी विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश जो है वो सरकार को कर रहा है। जहाँ तक महंगाई की बात है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या दूसरी चीज़ों, चाहे सीएनजी हो या फिर घर गैस की जहाँ महंगाई की बात है या फिर सब्जियों के दाम में महंगाई की बात, इस मुद्दों को लेकर भी विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर है और लगातार सरकार से ये कह रहा है कि इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं विपक्ष का जिस तरह से हमलावर रुख रहा है, इसका ही नतीजा कहा जा सकता है कि बीते 10 दिनों के आसपास सोच गए पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो नहीं बढ़े, यानी मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो नहीं बढ़े हैं। तो आप नजर बनाए कि आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर आ गई हैं। हम आपको 4 अलग अलग